लैपटॉप मैंने रखा हुआ नहीं है तो शायद उसकी कदर भी आपको आ गई हो थोड़ी सी। अब चेंजेस जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंजेस नहीं है। एक तो ये है कि जहाँ चेंज बनती है ठीक है आप करते हैं, फिर साथ में आप रिप्लेसमेंट्स भी देखते हैं कि आपके पास आया कोई इस तरह की रिप्लेसमेंट्स रेडी है फ्यूचर में जाके डेफिनेटली, क्योंकि हर प्लेयर के ऊपर कोई ना कोई स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे उनका वो रोल ख़त्म होता है, चाहे वो प्लेयर वाला हो चाहे वो कैप्टन वाला। सवाल तो कोई नहीं, बस एक वाकया जब से आपको हेड कोच बने उस पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि माजी में आप पे 40,000 जुर्माना हुआ था और लाइफ टाइम बैन की सिफारिश की गई थी, ऐसा क्यों हुआ था, क्या मसला था? यहाँ तक पर्सन विंशुटी पे सवाल है तो बेहतर है। मैंने पहले का सवाल पूछ दिया, अगर बता देंगे तो अच्छी बात है। मेरे लिए में तो कोई ऐसी बात नहीं सर, आपकी हो तो बता दीजिएगा। वसीम भाई, जेंडर इक्वलिटी की हम बहुत बात करते हैं। अभी हाल ही में भारत ने दोनों टीम्स की मेंस और वुमेन्स टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बराबर कर दिए हैं, तो इस हवाले से आप क्या सोच है आपकी, आप पीसीबी को आप कुछ कहेंगे इस हवाले से? देखिए जो मैं कह रहा हूँ ना कि हमें थोड़ी बेहतर डायरेक्शन की ज़रूरत है, और जिसमें जो ओबियसली जो कुछ चैलेंजेस हैं, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जो मैंने रियलाइज़ किया है। ओबियसली जब अभी कैंप लगाया उसमें फीडबैक प्लेयर्स का भी आया, कुछ मैनेजमेंट का भी आया कि ओबियसली ये चीज़ तो हमें करनी होगी। देखिए आप एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट्स वही जो आप मैन क्रिकेट से करते हैं, तो आई थिंक आपको फिर इन्वेस्ट भी उसी हिसाब से करना होगा। तो इक्वालिटी तो डेफिनेटली आपको लानी होगी, चाहे वो फैसिलिटीज़ हैं चाहे वो सैलरीज हैं। प्लेयर पिछले 1-2 साल की परफॉर्मेंस अगर आप देखते हैं तो उतनी अच्छी नज़र नहीं आती है। तो अभी से अब मैं यहाँ बैठ के ये भी क्लेम नहीं करूँगा जी कि एक दिन में हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी, इस पर टाइम लगता है। और उसमें डेफिनेटली जो मैंने चीज़ें पहले ही बताई हैं, चाहे वो डोमेस्टिक है या बाकी फैक्टर्स हैं, जब वो चीज़ें बॉक्सेस टिक होंगे तो फिर आपको ये पूरा एक प्रोसेस है। वी विल ट्राई आवर बेस्ट के एशिया कप में भी आपको चेंजेस नज़र आएँ। जब वैसे माइंडसेट की मैंने बात की है, जिस तरीके से हमने कोई प्लानिंग करनी है वो आपको चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म हमने प्लान्स लेने हैं तो ओबीसी हमें फिर ज़रा अपनी बेसिक्स जो बेसिस है ना उनको ठीक करना होगा। तो आई एम होपफुल कि आगे चल के आपको जब वो चीज़ें नज़र आएंगी तो स्लोली फिर आपको जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो भी बेहतर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। विद इन लाइक नेक्स्ट 6 मंथ्स 8 मंथ्स में आपको चेंजेस आपको नज़र आना होना शुरू हो जाएंगी जब आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट होगी। तो बाकी जो बात है आपकी, देखें चेंजेस जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंजेस नहीं है। एक तो ये है कि जहाँ चेंज बनती है ठीक है आप करते हैं, फिर साथ में आप रिप्लेसमेंट्स भी देखते हैं कि आपके पास आया कोई इस तरह की रिप्लेसमेंट्स रेडी है फ्यूचर में जाके डेफिनेटली, क्योंकि हर प्लेयर के ऊपर कोई ना कोई स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे उनका वो रोल ख़त्म होता है, चाहे वो प्लेयर वाला हो चाहे वो कैप्टन वाला। बट एट द मोमेंट आई थिंक निदा वाज द बेस्ट ऑप्शन, और वो अच्छे तरीके से करती आ रही हैं और ख़ुद परफॉर्मर हैं वो। लेकिन साथ साथ डेफिनेटली हमारे जहन में है कि हम 1 से 2 ऑप्शन को ग्रूम भी करेंगे। डेटा मैचअप्स पे काफ़ी बिलीव हमें नज़र आता था। पहले आप लैपटॉप लेके आते थे जब चीफ सेलेक्टर थे, तो उसमें काफ़ी आप स्टैट्स के हवाले से बात करते थे। तो क्या अपने लैपटॉप में उस डेटा मैचअप्स को कैरी करेंगे वुमेंस क्रिकेट में भी, क्योंकि पाकिस्तान की वुमेंस क्रिकेट में इतनी बात नहीं होती डेटा मैचअप्स की, मेंस क्रिकेट में तो होती है? देखिए डेफिनेटली अब वो लैपटॉप मैंने रखा हुआ नहीं है तो शायद उसकी कदर भी आपको आ गई हो थोड़ी सी। अब डेफिनेटली कोचिंग के अंदर भी डेफिनेटली हमारी वही अप्रोच है। अब मैं इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करूँगा कि हमारा कंपटीशन आ रहा है, लेकिन डेफिनेटली हम मॉडर्न कोचिंग मॉडर्न क्रिकेट जितनी चीज़ें अप्लाई होती हैं जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं डेटाबेस, हम उसी तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए जब मैंने कहा ना एक न्यू बिगिनिंग है नॉट ओनली फॉर द कोचिंग स्टाफ, फॉर द प्लेयर्स ऑल्सो, कि वो हम इंट्रोड्यूस करा चुके हैं और वो हमने अप्लाई करना है आगे आने वाले कंपटीशन के अंदर, तो आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी। देखिए अभी तक मैं एशिया कप तक हूँ सिर्फ, उसके बाद वो जितनी बातें मैंने आप लोगों से की है कि आगे वे फॉरवर्ड क्या है, तो वो बैठ के इंशाल्लाह बात करेंगे। अगर हम वो पूरा वो उस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, वो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती हैं, तो उसके बाद फिर देखेंगे। अच्छा वसीम भाई, वुमेन एशिया कप पे बात नहीं हुई। एशिया कप है और पहला मैच ही इंडिया से है। जब आप किसी टूर्नामेंट का पहला मैच इंडिया से हो और उसकी जीत ही आप टीम को जो है वो आगे लेके चली जाती है, और खुदा न खास्ता शिकस्त हो तो फिर मोरल भी डाउन हो जाता है। तो उस मैच को कैसा देख रहे हैं? दूसरा, जिस तरह आपने अभी बात की पाकिस्तान वुमेंस की, जिस तरह निशानदेही की बहुत सारी चीज़ों की कि सहूलतें मेंस के बराबर होनी चाहिए, इंटरनेशनल मैचेस या डोमेस्टिक मैचेस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, पूल खिलाड़ियों का, तो ऐसा लगता है कि माजी में वुमेंस क्रिकेट पे काम नहीं हुआ जिस चीज़ों की आप निशानदेही कर रहे हैं? थैंक यू। देखिए वो चीज़ें आपके सामने वो परफॉर्मेंस भी रिफ्लेक्ट कर रही हैं, लेकिन अगर आप आदाद व शुमार निकालेंगे तो वहाँ पे भी आपको लगेगा कि शायद उतना काम नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था।
क्योंकि फिर हम आप देखें अभी आपने इंडिया के मैच की बात की, बाकी चीज़ों की बात की, ऑब्वियसली आप फिर रिजल्ट्स तो एक्सपेक्टेशन आपकी वही आती है जो आपकी मेंस टीम से आती है, ठीक है ना। तो इसलिए इक्वालिटी ज़रूरी है। अगर आप वो डिमांड है आपकी रिजल्ट्स, तो फिर बाकी चीज़ों में भी आपको इक्वालिटी लानी होगी। बाकी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट मैच है इंडिया वाला, बट वी टेकिंग इट वन मैच एट अ टाइम। पास में आई थिंक हम इंडिया से हार के एशिया कप जीत भी चुके हैं और इंडिया से जीत के एशिया कप हार भी चुके हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है उसका। लेकिन डेफिनेटली जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो सारी नज़रें होती हैं, चाहे मेंस का हो या चाहे भी मैच सीनियर्स का हो या वुमेन का हो। तो हम कोशिश हमारी पूरी यही है कि हम बेहतरीन अपनी प्रिपरेशन है वो करके जाएं और इंडिया वाले मैच से अच्छा हमें स्टार्ट मिले, और आई एम क्वाइट होपफुल कि इंशाल्लाह ये एशिया कप के में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी।